विकी भाई का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। उसने सोचा कि अब इस रजत चौधरी को यहां से भगा देते हैं, लेकिन तभी विकी भाई की नजर खिड़की में खड़ी रूपल की तरफ गई और उसने रूपल के चेहरे पर बने हुए चोट के निशान देखे। इसलिए विकी भाई ने अपना मन बदल दिया और मन ही मन में कहा, अगर आहान भाई को पता लग गया कि एक तो पहले इस खूबसूरत लड़की का चेहरा लाल हो गया है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विकी भाई की बात सुनने के बाद वो तो कपकपाने लगा। वो ये नहीं जानता था कि रूपल गुप्ता का ऐसे गुंडों से कोई भी लेना देना होगा। विकी भाई ने गुस्से से रजत चौधरी की तरफ देखा और कुछ सोचने लगा, इस बूढ़े को कैसे सबक सिखाऊं? मैं इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता। एक बार फिर से विकी भाई की नजर रूपल के चेहरे की तरफ गई। रूपल की इस हालत को देखने के बाद इस सारी सिचुएशन के बारे में उसने सोचा। उसने अपने एक आदमी से कहा, सुन बे छोटे, एक काम करते हैं, अब हम इस बूढ़े को इसी की दवा का कड़वापन चखाते हैं। जब तक मिस रूपल इस घिनौने आदमी को माफ नहीं कर देती, इसके चेहरे पर एक के बाद एक बिना रुके थप्पड़ लगाओ। विकी भाई का यह ऑर्डर सुनने के बाद रजत चौधरी के चेहरे का रंग ही काला पड़ गया। रूपल ने देखा कि विकी भाई के आदमी रजत चौधरी के चेहरे पर बिना रुके कसकर तमाचे जड़ रहे थे। तभी रजत चौधरी ने रूपल से अपने जान की भीख मांगते हुए कहा, मिस रूपल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं, प्लीज इन लोगों को रोकिए वरना मेरी जान ही चली जाएगी। ये सब देखकर रूपल के कलेजे को ठंडक पहुंच रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने परेशान होते हुए अपने आप से ही कहा, अरे नहीं, अगर इस विकी भाई के आदमियों की हरकत से रजत चौधरी नाराज ही हो गया तो वो मेरे पापा को बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, मुझे इसे रोकना ही होगा। उसने एकदम से विकी भाई से कहा, अब इन्हें छोड़ दीजिए, मैंने मिस्टर रजत चौधरी को माफ कर दिया है। रूपल की बात सुनते ही विकी भाई के आदमी रुक गए। सुन बे, निकल ले, मिस रूपल ने तुझे माफ कर दिया है, अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। जैसे ही रजत चौधरी ने ये बात सुनी, वो पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जाने से पहले रजत चौधरी ने एक बार मुड़कर रूपल की तरफ देखा और उससे कहा, थैंक यू मिस रूपल, थैंक यू सो मच। रजत चौधरी जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हो गया, रूपल की जान में जान आई। थोड़ी देर के बाद रूपल चलकर विकी भाई के पास आ गई। क्या शनाया ने आपको यहाँ आने के लिए कहा था? विकी भाई ने रूपल का ये सवाल सुना, वो कंफ्यूज हो गया। बहुत सोचने के बाद विकी भाई ने रूपल के सवाल का जवाब दिया, हाँ, उन्होंने ही कहा आने को। रूपल को उसके एक भी शब्द पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। रूपल ने विकी भाई की तरफ घूरते हुए अपने आप से ही कहा, यह आदमी तब से झूठ बोल रहा है, मेरी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता, देखते हैं कब तक सच पर्दे में रहता है, आज या कल सबके सामने सारा सच आ ही जाएगा। जब रूपल उसकी तरफ इस तरह से देख रही थी तो विकी भाई को ऑकवर्ड फील होने लगा। उसने कुछ सोचा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, मिस रूपल, अगर आपको बहुत चोट आई है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, थैंक यू। तभी शनाया भागते हुए अंदर आ गई। शनाया ने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था, आंखें नम थी। रूपल, क्या तुम ठीक हो? इतनी सारी चोट कैसे लग गई? शनाया, काम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शनाया ने विकी भाई की तरफ देखा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हारे साथ ये सब इसने किया है? नहीं, विकी भाई ने कुछ नहीं किया है, उल्टा इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई है। जैसे ही शनाया ने रूपल की कही ये बात सुनी, वो दंग रह गई। शनाया ने फिर आहान की तरफ सवालिया अंदाज से देखा। आहान को सच बताना ही सही लगा। शनाया, मैंने जिस दोस्त की बात की थी वो विकी भाई ही हैं। दोस्त? ये कब हुआ? तुम दोनों आपसे दोस्त बन गए? आप रूपल को हॉस्पिटल ले जाइए, मेरे हिसाब से इन सारी चोटों से इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे ही शनाया ने यह बात सुनी, उसका ध्यान आहान और विकी भाई की इस नई दोस्ती से हट गया और रूपल पर आ रुका। उसने आहान की बात पर हामी भर दी और रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। आहान ने विकी भाई से कहा, थैंक यू सो मच विकी भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर आप आगे भी कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। जी भाई, मैंने पहले जो गलतियां की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है।
उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। आहान ने विकी भाई की ये बात सुनी और उसके साथ हाथ मिलाने के बाद शनाया और रूपल के पीछे चला गया। टैक्सी में बैठते हुए शनाया ने आहान से कहा, आहान, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है, क्यों ना तुम घर जाओ, आज रात मैं रूपल के साथ हॉस्पिटल में रह लूंगी। आहान शनाया की बात से एग्री करता था। दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद रूपल के घर चला गया। हॉस्पिटल में सारे जख्म को ट्रीट करने के बाद रूपल को वीआईपी प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा दिया गया। जब रूपल ने आज ग्लास वॉल रूम में हुए पियानो का किस्सा सुना तो एक बार फिर से उसके दिमाग में आहान का ख्याल आ गया। रूपल ने मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है इस आहान के साथ। इस सब के बारे में सोचते हुए रूपल ने शनाया से सवाल किया, शनाया, तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? रूपल के इस सवाल के पीछे का असली मतलब क्या था? क्या शनाया और रूपल को आहान का सच पता लगने वाला था? आहान अब शनाया को सब कुछ एक्सप्लेन कैसे करने वाला था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।